बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशरफ कुरैशी एडवोकेट अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। गुज़श्ता रात एक पोस्ट नज़र से गुजरी जिसमें तहरीक तालिबान का एक सरकारी वफ्द ईरान के सरकारी वफ्द से जो है वो मुलाकात कर रहा है और दरमियान में छोटी सी एक प्लास्टिक की मेज़ रखी हुई है। उस मेज़ पर ना ही कोई पुरतकल्लुफ़ चाय का एहतमाम है और ना ही कोई दीगर लवाजमात हैं। पोस्ट लगाने वाले ने उस पर यह कैप्शन दिया कि कौमें इस तरह तरक्की करती हैं। मुझे ये पोस्ट देखकर एक वाक़या याद आ गया जो गोल्डा मेयर ने, जो इसराइल की वज़ीर-ए-आज़म थी, अपनी सवानी उम्र में लिखा है। उन्होंने कहा कि मैं चाय बना रही थी सुबह के नाश्ते के लिए और मेरे अटेंडेंट ने मुझे इतला दी कि जनाब जिस वफ़द से आपने असले की बातचीत करनी है अमेरिकन वफ़द से, वो आ चुका है। तो मैंने उन्हें कहा कि उन्हें किचन में ही बुला लें। मैंने अपने चाय में पानी का इजाफा किया और 2 स्टूल जो है वो खींच लिए और उनको वहीं मैंने बिठा लिया किचन में। वो कहती है कि जितनी देर में मैंने वो चाय ख़त्म की, इतनी देर में हमारी असले की जो डील थी वो अमेरिकन वफ़द से हो गई थी। और ये वही डील है जिसके बाद जो है 1967 की अरब वॉर हुई, जो उर्दन, मिस्र और शाम के और इसराइल के दरमियान हुई। और इसराइल ने जो है वो इन अरब कंट्रीज़ के बहुत से इलाके जो है उन पर कब्जा कर लिया। इसी तरह मुझे बात याद आ गई कि 1992 में जब यहाँ मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब के बेटे मौलवी ज़हीरुद्दीन, जो उस वक्त वहाँ असम्बली के मेंबर थे, वो पाकिस्तान के दौरे पे थे, तो हमारे भाई सईद अहमद कुरैशी साहब, साबिक सूबाई वज़ीर, ने उन्हें नाश्ते की दावत दी। क्योंकि 16 दिसंबर 1971 जो है वो मेरे लिए हमेशा से एक तल्ख़ याद के तौर पर है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि मौलवी साहब ये बताएं कि आपने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के बाद क्या किया और आपने क्या खोया क्या पाया। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि देखें, हमने सबसे पहले एक जो है वो तालीमी निज़ाम किया और बकौल उनके कि हमारे यहाँ अब ये बात है कि तमाम एक ही जो निज़ाम तालीम है वो हमने नाफिज कर दिया है। कोई शख्स मास वाइज साइकिल के अपनी प्राइवेट कन्वेंस में नहीं आएगा। अगर कोई आ सकता है तो वो अपनी साइकिल पर आएगा या फिर सरकारी बस में आएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें, हमने जो है वो आप उस वक्त जो है वो गारमेंट्स में बहुत आगे थे, लेकिन आज बांग्लादेश ने आपको बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसी तरह जब मैंने उनसे सवाल किया कि आपके यहाँ तरक्की, ये जो मामलात होते हैं, जो इलाके के तरक्याती काम होते हैं, इनके लिए आप क्या करते हैं, तो वो बड़ा हैरान हुआ। वो कहते हैं हम पाकिस्तान की तरह नहीं करते कि यहाँ MNA MPs को जो है वो फंड्स दिए जाते हैं। वो कहते हैं कि हम सिर्फ अपनी तजावीज़ जो हैं वो इलाके के डिप्टी कमिश्नर या जो भी मुतल्लिका आदमी है उस तक पहुँचाते हैं और वही वो सारे काम करता है। हमारे यहाँ फंड्स वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बातें अगर आज मैं गौर करता हूं तो मुझे मालूम होता है कि वाकई ऐसे ही कौमें तरक्की करती हैं। कौमें इस तरह तरक्की नहीं करती कि मराद याफ्ता तबका जो है वो और मराद जो है वो पाकिस्तान से वसूल कर रहा है। और हालिया जो सेनेट चेयरमैन की जो मराद का बिल है वो आप देख सकते हैं और दिल उसको देखकर खून का आंसू रोकता है कि ये पाकिस्तान जो अब मकरूज है और इंतहाई मकरूज है, और लेकिन हमारे अल्ले तल्ले जो है वो ख़त्म होने को नहीं आ रहे। पता नहीं हम इस मुल्क से मुखलिस हैं भी सही या नहीं।